हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। साथ ही मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं डेली न्यूज़ अपडेट्स देता हूं और यहां पे लाइव मार्केट में मैं एनालिसिस करके दिखाता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। आज मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे पहले ही अपडेट कर दिया था कि निफ्टी एट अ क्रूशियल लेवल 15 मिनट के दो भी कैंडल अगर क्लोज होते हैं इस सपोर्ट जोन के नीचे, तो यहाँ से बहुत नीचे जा सकता है निफ्टी, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया था। तो आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट और एक मैंने यहाँ पे कर दिया था अपडेट निफ्टी एनालिसिस अपडेटेड चार्ट। ये देखिए, ये सेम चार्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला, देखिए इस पॉइंट पे, तो यहाँ से कहाँ कितना चला था निफ्टी 22,861, यहाँ से चला गया 22,968, मतलब 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें रैली देखने मिली थी। तो ऐसे ही लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ सब कुछ मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, दीपक नाइट्रेट का यहाँ पे रिजल्ट के बारे में भी कुछ अपडेट्स थे, वो भी मैंने यहाँ पे सेंड कर दिए। और भी ज़्यादा इंडिया के जो जैसे ट्रेड डेटा एक्सेट्रा जो होता है, सबके बारे में यहाँ पे मैं न्यूज़ वगैरह शेयर कर देता हूँ। तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। मल्टीपल टाइम यहाँ पर निफ्टी आके रिवर्स हुआ था। आज भी आप देख सकते हैं, ओपनिंग में ही यहाँ पे रेड कैंडल्स जिसने बनाया है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे एक भी कैंडल इस पहले वाले रेड कैंडल के नीचे चली नहीं गई। इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि मार्केट में यहाँ पे हमें रिकवरी देखने मिली। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से 22,700 के लेवल से लेके आप देख सकते हैं 22,960 के लेवल तक हमें रिकवरी देखने मिली है आज के दिन। और यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, यहाँ पे ही हमें ब्रेकआउट देखने मिला और यहाँ से 100 पॉइंट्स का मार्केट कवर हो गया था। अब दोस्तों, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है। तो देखिए, अभी ये फिलहाल इसके रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन के पास ही क्लोज हुआ है। ज़्यादातर चांसेस इसके क्या है कि ओपन होके ऊपर चला जाए। ये वाले रेजिस्टेंस जोन तक जाने के इसके चांसेस है, मतलब लगभग 30-40 पॉइंट जो यहाँ से डिफरेंस अभी बचा हुआ है, या तो फिर डायरेक्टली 30-40 पॉइंट ये गैप अप ओपन हो सकता है। और इस रेजिस्टेंस जोन तक जाने के चांसेस है निफ्टी के कल के दिन। और यही जोन ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये इसके अपसाइड के दो लेवल्स टच कर सकता है, 23,600 तक जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है रेजिस्टेंस के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसका यही है। और ये जो लेवल है इस कैंडल का लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सपोर्ट के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से और डाउन साइड रैली हमें देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ कल। तो देखिए, कल ये गैप अप ओपन हो सकता है यहाँ तक शायद से, तो ये ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा। और मेरा टारगेट होगा यहाँ तक, या फिर मैं टारगेट रखूँगा 10 to 20 पॉइंट्स कैप्चर करने का मेरा यहाँ पे टारगेट होगा निफ्टी में। और अगर शार्प रैली के साथ ये भी लेवल ब्रेक होता है तो एक और एंट्री लूंगा मैं कॉल ऑप्शन में ही, तब भी मेरा 10 to 20 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट होगा, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि ऊपर जाए कल के दिन निफ्टी। देखिए, शॉर्ट सेलिंग या फिर पुट ऑप्शन में जाने का होगा अगर मुझे, तो पुट ऑप्शन के लिए मैं क्या करूंगा, निफ्टी अगर इस लेवल को टच नहीं करता तभी मैं कंसिडर करूंगा पुट ऑप्शन में एंट्री लेने के लिए। पुट ऑप्शन में कब करूंगा, जब समझो यहाँ तक कुछ निफ्टी जाके फिर से यहाँ से नीचे गिर रहा है, इस लेवल को टच किए बिना नीचे गिर रहा है, तो ये ओपन आज का जो क्लोज हुआ है उसके नीचे अगर कल यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन कंसिडर करूंगा। क्योंकि ये देखिए, ये लेवल अगर टच नहीं होता ना कल, तो यहाँ पे ज़्यादा बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे हमें ट्रेडर, सेलिंग में इंटरेस्टेड दिखेंगे, तब जाके मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा। और सेकंड पुट ऑप्शन में लेने वाला हूँ, अगर ये रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन लूँगा, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी नीचे गिर जाए। तो देखिए, निफ्टी की मैं आपको रेंज बताता हूँ। कल निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है ज़्यादातर। किस रेंज के अंदर, ये 23,250 के लेवल से लेके 22,700 का लेवल, इसी रेंज के अंदर मोस्टली निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अब हम निफ्टी का ऑप्शन चेन का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा ऑप्शन चेन का चार्ट। आप देख रहे होगे फिलहाल 22,959 पे क्लोज हुआ है निफ्टी। निफ्टी में हमें देखने मिल रहा है कि 23,000 के लेवल पे आप देखोगे कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और 44.95 लाख ओपन ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा कल के दिन। और इसी के मुकाबले अगर हम यहाँ पे पुट राइटिंग देखें तो वो कम है। आप देख सकते हैं 30.94 लाख ही पुट राइटिंग है यहाँ पे, और कॉल राइटिंग है 44.95 लैक्स। तो ये 23,000 का लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर इसको ऊपर जाना हो तो ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस है कि 23,100 के लेवल तक जाए, क्योंकि 23,050 के लेवल पे हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रही है। कॉल राइटिंग हमें देखने मिल रही है ज़्यादा 23,100 के लेवल पे। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कल के लिए।
तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से पहला तो रेजिस्टेंस है 23,000, सेकंड रेजिस्टेंस है 23,100 का लेवल। सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डायरेक्टली हमें देखने मिल रहा है 22,800 के लेवल पे। अगर इसके ऊपर की बात की जाए, मतलब इसके भी पीछे हम चले जाए तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसका वो है 22,700 का लेवल, हमें ये देखने मिल रहा है। तो 22,800 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप एक F&O ट्रेडर हो और आप 9 to 5 जॉब करते हो या फिर किसी रीज़न की वजह से आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता, तो आप क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज का यूज़ करके। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वी आर रजिस्टर्ड विथ FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फुल्ली कंप्लायंट विथ इंडियन रेगुलेशन। इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप है ये, जिसमें आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बेस्ट थिंग ये है कि इसमें आपको 100 to 200% का लेवरेज मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 100 मतलब 100 से 200 गुना का लेवरेज आपको यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए BTC USD में आप ट्रेड करते हो तो 200 टाइम्स का आपको लेवरेज मिलता है। और ये 24/7 ट्रेडिंग चलती है BTC USD में। मतलब आप रात में भी कर सकते हो, आप सुबह 6 बजे 5 बजे कभी भी उठकर इसमें ट्रेड कर सकते हो। और इस ऐप में आपको एक स्कैल्पर ऑफर मिलता है। स्कैल्पर ऑफर यानी अगर आप कोई भी ट्रेड लेके 15 मिनट के अंदर उसमें प्रॉफिट बुक करते हो या फिर एग्जिट लेते हो तो आपको क्लोजिंग यानी सेल पे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे, जिससे आप ब्रोकरेज अच्छा खासा अपना बचा सकते हो। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारी दी हुई लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला तो ये कि आपको जो आप ट्रेड करोगे उस पर जो ट्रेडिंग फीस लगेगी उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 2 महीने के लिए। प्लस आपको हमारे जो एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है क्रिप्टो का, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो अपस्टॉक सबसे बेस्ट ऐप है, यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप अपस्टॉक्स में भी फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बैंक निफ्टी का मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया है। इसने इसका यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट था यहाँ पे था, यहाँ पे आने से पहले रिवर्सल होके चला गया। यहाँ पे एक पैटर्न हमें देखने मिल रहा है, वो ये कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसने यहाँ पे बनाया है, जो एक बुलिश पैटर्न है। और यहाँ पे लेवल ब्रेक करने के बाद इसका चांसेस है कि अपसाइड जाए और ये जो रेजिस्टेंस है इसको टच कर ले, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये फिलहाल क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। तो ये एक अच्छा संकेत है और कल इसके ओपन होने के या फिर ऊपर जाने की चांसेस है। यहाँ तक कहाँ तक 49,800 के लेवल तक या फिर 49,700 के लेवल तक। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ कल। सबसे पहले तो मैं ट्रेड करने से पहले गिफ्ट निफ्टी देखूंगा। गूगल कर सकते हो आप गिफ्ट निफ्टी के लिए। गिफ्ट निफ्टी हमें निफ्टी का फ्यूचर बताता है। अगर गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है और ये बैंक निफ्टी 49,300 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा मॉर्निंग में, क्योंकि ऐसे में हमें 20 पॉइंट्स इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं मॉर्निंग के सेशन में, अगर हमें ट्रेंड पता चल जाए मार्केट का। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड फॉलो करके 20 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूंगा। अब अगर मार्केट बाद में स्टेबल होता है तो मैं वेट करूंगा या तो ये इस लेवल को टच करे या फिर इस रेंज के अंदर जाए, तब यहाँ पे जाके क्या हो सकता है, ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आने के इसके चांसेस हो गए। चांसेस कहाँ तक आएगा नीचे, यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे नीचे आएगा। तो ऐसे में इस ऊपर के लेवल पे मैं पुट ऑप्शन के लिए यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं 20 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ इस तरह से हमने ट्रेड करना होता है। हमेशा सिर्फ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का वेट नहीं करना है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके भी ट्रेड हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, समझो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए आप में से जो होंगे जो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, वो या तो वेट करेंगे इस लेवल को ऊपर से ब्रेकआउट कर दे तब एंट्री लेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ऐसे यहाँ से एक ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इस लेवल को जब टच करता है यहाँ पे पुट ऑप्शन ले लेंगे, फिर इस लेवल को टच करता है तब कॉल ऑप्शन ले लेंगे। कुछ इस तरह से ग्राफ ट्रेड करते रहता है, हायर हाइज हायर लोज बनाते रहता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है डायनेमिक इसमें। तो फिर वो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट लेने के लिए। तो ऐसे में मैं कल एक और वेट करूंगा कि जैसे आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट ले रहा है, तो ये जब जैसे भी ट्रेड करते हुए इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ पे मैं फिर से कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा, कॉल ऑप्शन, और यहाँ पे मैं 20 पॉइंट्स लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे टच करके यहाँ से फिर से ये रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे मैं ले लूंगा पुट ऑप्शन।
तो ऐसे में ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद अगर मैं पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन कुछ भी लेता हूँ तो वहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा होगा। 20 पॉइंट्स का ओनली मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ताकि मैं एक बड़ा ट्रेड कैप्चर कर सकूँ, क्योंकि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मतलब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होगा हमारा। तो ऐसे में क्या होगा, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और हम प्रॉपरली एंट्री लेते हैं समझो ब्रेकडाउन में, तो हम यहाँ पे बड़ा गैप कैप्चर कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने ट्रेड करना होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों हम बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में 49,000 का लेवल है ये। इसमें देखिए यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा है, पुट राइटिंग ज़्यादा होने की वजह से ये सपोर्ट का लेवल का सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और 49,500 का लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसमें बेसिकली मार्केट क्लोज होने के बाद इतना ही डेटा मिलता है, तो इतना ही हम एनालिसिस कर पाते हैं ऑप्शन चेन में। ग्राफ में मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस करके दिखा दी। लाइव मार्केट में भी एनालिसिस के करके मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट करता हूँ हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।